जरूरत है। बहुत ही ताज्जुब होता है विक्रम, जिस तरह तुमने अपने डिसीजंस बदले हैं, पहले जाने का, फिर रुकने का, फिर जाने का और अब फिर रुक जाने का। मैंने तुम्हें पहले कभी भी इतना कंफ्यूज्ड और शेकी नहीं देखा। You've always been very instant and spontaneous in your decisions. कि इस बार क्या हो गया? दादी माँ, मैं जानता हूँ ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत अच्छे के लिए हुआ है। क्या तुम्हारे इस अच्छे में तुम्हारी दादी माँ भी शामिल हैं? Of course दादी माँ, आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक कदम आगे नहीं चल पाऊंगा दादी माँ। Come on. Do you really mean it? या सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो? दादी माँ, do you think I lie? Do you think I lie? You don't. दादी माँ, of course I mean it. देखो विक्रम, कहीं ये बात कहकर तुम मुसीबत में ना पड़ जाना। कल को ये भी हो सकता है कि जो बात तुम्हें अच्छी लगे वो मुझे बेतुकी, नाजायज या नागवारा लगे। नहीं दादी माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने फैसले पर? Of course दादी माँ, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ। I like your confidence. Thank you दादी माँ। अच्छा दादी माँ, मैं चल रहा हूँ ऑफिस, देर हो रही है। सैंडविच में खाता चला जाऊंगा। सुनो विक्रम। जी दादी माँ। विक्रम, वो जो मित्तल एंड मित्तल एसोसिएट्स के दीपक मित्तल की बेटी के बारे में मैंने बात की थी। दादी माँ, प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस वन, प्लीज 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 प्लीज। एक बार उसे देख लो, आज वो आ रही है यहाँ। दादी माँ, look, आप देख लो, आप मिल लो, और आप जानते हो, वही टेस्टी सैंडविच। मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। बाय। जरूर वीना जी, उसके मन में भी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ भावनाएं होंगी। वो भी जरूर चाहती होगी कि उसका कोई साथ हो, वरना उसकी उम्र ही क्या है। इस उम्र में किसी जवान लड़की का यूं अकेले हो जाना। सच, तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है उसे ऐसा देखकर। वीना जी, मैं अगर कोई लड़का है जिसे वो चाहती हो या उसे पसंद हो, तो मैं तो वीना जी कविता की उससे शादी करवा दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 सही कह रहा हूं मैं। विशाल की मौत के बाद हम लोग कविता के बहुत बड़े कर्जदार बन गए हैं। उसके इस हाल के जिम्मेदार कहीं हम भी हैं। वरना वीना जी, अगर उसकी शादी विशाल से ना होती, किसी और से होती, तो उसके ये हाल तो ना होते। मुझे तो लगता है कि इसकी वजह हम ही हैं। कैसे फिजूल की बातें कर रहे हैं जी आप? क्या विशाल हमारी मर्जी से गया, हमसे पूछ कर गया? अरे ये तो हमारे कर्मों का फल है, हमारे कर्मों की सजा है ये। क्या वीना जी, हम सबके कर्म ऐसे थे? घर के एक एक सदस्य के, उस छोटी सी सपना के भी? कैसी बातें लेकर बैठ गए आप? ओहो, मगर मुझे क्या पता कि तुम कविता के बारे में बात कर रहे हो। मैं उसका नाम नहीं जानता था, बस 2 बार हमारी टक्कर हुई थी। उसके बाद जानते हो, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं यहाँ हिंदुस्तान में हूँ। मिस्टर मैनेजर, दिस इज द गर्ल। मगर तुम जानते हो कि वो शादीशुदा है। What? She's married? I knew it. मुझे पहले से ही शक था। शायद वो आदमी जो उसे छोड़ने आया था उस दिन, वो उसका हस्बैंड था। Look, if she's married, तो मैं कसम से मैं वापस चला जाऊंगा। I will just go back. ऐसे गलत काम, ऐसे गलत सोच मैं अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दूंगा। I don't believe it. She's married. विक्रम साहब, she is a widow. उसके पति का देहांत हुए अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं।
उसके बारे में और क्या जानते हो? वो रहती है अपने सास और ससुर के पास। उसकी एक बेटी भी है। पर एक बात बताइए, आपने उसे झूठ क्यों बताया? पता नहीं, एक्चुअली मैं डर गया था कि अगर उसे ये पता चल जाए कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं तो शायद उसका नजरिया बदल ना जाए। अगर उसे अब पता चला तो? तब देखा जाएगा। फिलहाल आप उसे कुछ मत कहिएगा कि मैं कौन हूं। ओके? प्रॉमिस मी दैट। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग कविता, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मगर मेरे लिए कुछ बैड मॉर्निंग है। क्यों सर? वो इसलिए कि मैडम को कभी लगता है कि मिस्टर बोरकर को घर पे बुलाया जाए, उन्हें डांटा फटकारा जाए। आज मेरा वो वाला दिन है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैडम खुद यहाँ कभी नहीं आती सर? नहीं, कभी नहीं। तुमको जरूरत नहीं पड़ती, न उनको न उनके पोते को। सर वो वापस चले गए या यहीं है? जाने वाले थे लेकिन रुक गए। नहीं सर, उनके यहाँ रहने से आपको परेशानी होती है ना? वो तो परमानेंटली रहेगी कविता। वो क्यों सर? वो इसलिए कि उन्होंने फैसला कर लिया है यहाँ परमानेंटली रहने का। ओह गॉड, अब? कुछ नहीं, तुम तो जानती हो उनको। नहीं सर, उन्हें इनफैक्ट आज तक मैंने देखा भी नहीं और जरूरत भी नहीं है ना। That's right, जरूरत भी नहीं है। हाँ, मगर हमें जरूरत पड़ती है ना उन्हें हर रोज मिलने की, देखने की और सुनने की। खैर मुझे जल्दी है, जाना है। हाँ, अपने बड़ी ड्यूटी पर। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। मिस्टर बोरकर, कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? वो लड़की जिसकी वजह से हमारे पोते और विक्रम इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस ने यहां हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया है। आप क्या कह रहे हैं मैडम? मैं सच कुछ नहीं जानता। मैनेजर, आप सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं जानती हूं इस वक्त आप मुझसे क्या और कितना छिपा रहे हैं। मैडम, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सचमुच कुछ नहीं जानता? ठीक है, मैं विश्वास करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। आपको विक्रम के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देती हूं। उसमें जरूर पता लगा लेना कि वो लड़की कौन है, और अगर ना पता लगा पाओ तो अपना इस्तीफा खुद टाइप करके उस पर अपने दस्तखत करके चले जाना। मैं अपने दस्तखत बाद में खुद करके मंजूरी दे दूंगी। गुड बाय मैनेजर। जी मैं। आप ऑफिस जाइए, छानबीन कीजिए और अपनी नौकरी बचाइए। ओहो, ये अजीब मुसीबत में डाल दिया है विक्रम बाबू ने। जी कुछ नहीं, यूं ही गुड बाय कह रहा था, जरा लंबा हो गया। क्या बात है कविता, घर जा रही हो? यस सर। क्यों इतनी जल्दी? सर मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मगर तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। यही तो बात है ना सर, जब भी मेरे सर में दर्द होता है या मैं बीमार होती हूँ ना, जाहिर ही नहीं होता। इसलिए तो विशाल मुझ पर कभी भरोसे नहीं करता। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। पर मैं तुम पर
पूरा विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन यू कंप्लीटली। क्या है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, क्या करें? सर बट यू आर सो स्वीट नेचर। आपका नेचर बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा, वो क्या है कि वो किसी किसी में इनबॉर्न होता है, पैदाइशी होता है, वैसा किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। सर आप अपना थोड़ा सा नेचर विशाल को दे दीजिए ना प्लीज। दे देंगे, वो भी दे देंगे। सर आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर कविता तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। हेलो। हेलो। अरे विशाल, ये है मिस्टर बोरकर। सर ये है। हाँ, मैं समझ गया। आपने विशाल कहते ही मैं समझ गया, ये आपके पतिदेव हैं, ये आपके हस्बैंड हैं। हाँ, मैं आपको मान गया विशाल साहब। आपके पत्नी का दुख आपसे सहा नहीं जाता। इनका यहाँ सरदर्द क्या हुआ, आप यहाँ हाजिर। अब क्या करें सर, मैंने तो इसे कहा था कि ट्रेन में वहां पहुंच जाए, मैं सीधा पहुंचता हूं, लेकिन यह है कि मानने को तैयार नहीं। कहने लगी मैं ट्रेन में नहीं आऊंगी, तुम यहां आओ और पिकअप करो। नहीं, वैसे कविता की बात सच भी तो है। हाँ सर, फिर मैंने भी सोचा ठीक ही कहती है। कहाँ ये ट्रेन में धक्के खाए, कहीं अटक वटक जाए और फिर शो शुरू हो जाए तो क्या फायदा। शो 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 शो? हाँ, पिक्चर का शो तो अपने टाइम से ही शुरू होता है ना सर। जी, मैं समझा। वो 12 से 3 और 3 से 6 मैं समझा। वो भला किसके लिए रुकता है? वैसे कविता, आपके इस हस्बैंड को वो एक्स्ट्रा स्वीटनेस की कोई जरूरत नहीं है, क्यों विशाल साहब? बिल्कुल सर, यहाँ इनका मेरे ऑफिस में फोन आया कि 3 से 6 की टिकटें मंगवा ली। वहां मैंने सारा काम बंद कर दिया और यहाँ हाजिर। आपने आपके बॉस से क्या कहा? यही कि मेरे सर में दर्द है, मैं जा रहा हूं, ऐसा बीवी का कहना है। तो 2:30 बज गए हैं। हाँ, तो आपको जरूर निकलना चाहिए, वरना पिक्चर का टाइम निकल जाएगा। बाय सर। नाइस मीटिंग यू सर। सेम हियर विशाल। वैसे कविता, आपके इस हस्बैंड को वो एक्स्ट्रा स्वीटनेस की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, वो सर दर्द की गोलियां टाइम से लेना। अच्छा? हाँ, चलिए विशाल। सी यू सर। वैसे विशाल, तुम भी अपनी जबान ना 2 मिनट बंद नहीं रख सकते। क्या जरूरत है मेरे उस बॉस के सामने कहने की कि हम पिक्चर जा रहे हैं? अरे मुझे क्या पता था कि तुमने वो बहाना किया है कि तुम्हारे सर में दर्द है। वो तो तुमने मुझसे कहा था कहने के लिए। एनीवे, मेरा मन किया तुम्हारे साथ चलने को। मैंने पियून को टिकटों के पैसे दिए, 10 रुपए मुंह बंद रखने के दिए और 3 घंटे तुम्हारे साथ बिताए। बहुत बकवास पिक्चर देखी, सारे काम धंधे छोड़कर। हाँ, तुम्हें पकड़कर। काम तो चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ बिताने के लिए वक्त कहां से मिलेगा? घर चलें? विशाल, तुम बड़े अनरोमांटिक हो। अरे, घर चलना अनरोमांटिक होता है क्या? तुम शुरू से कभी रोमांटिक थे ही नहीं। हाँ, तुम तो कविता पहले से बहुत रोमांटिक थी ना। पहले नहीं थी मानती हूँ, कोई था ही नहीं जिसके साथ रोमांस करती। तुम्हारे बाद में समझ में आया कि रोमांस क्या होता है, और देखो। हाँ कविता, मुझे भी तुम्हारे बाद में ही समझ में आया कि रोमांस क्या होता है। कविता जी, कविता जी, कविता जी, आप बहुत गहरी सोच में थी, सपना देख रही थी आप। नहीं, मैं काफी देर से आपका नाम पुकार रहा था, कविता जी, कविता जी, यू नो। हाँ, मैं कुछ सोच रही थी। आप कैसे हैं? I'm fine, absolutely. और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज यहाँ वापस? हाँ, वो मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ आना पड़ता है बार बार।
आपने लंच ले लिया? अभी नहीं। पर लंच टाइम तो कब का हो गया है। जी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? बस आज मैं नहीं खाऊंगी। की मैं सोच रहा था कि अगर आप साथ चलती तो मैं भी कुछ खा लेता। क्या है कि आज मैं अपना टिफिन नहीं लाया ना, भूल गया। बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं खा रही हूँ। मेरे टिफिन में से खा लिया। इसका मतलब आप साथ नहीं चलेगी? जी नहीं। वैसे कविता जी, हम शाम को साथ चाय तो पी सकते हैं ना? यहाँ पर 4 बजे चाय आती है, अब चले आना। नहीं, वो वाली चाय नहीं। मेरा मतलब है कि अगर हम कहीं बाहर चलकर साथ में चाय पी लें, you know what? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं यहीं पर पीऊंगी। और वैसे भी मुझे आज बहुत काम है यहाँ पर। काम तो बाद में भी हो सकता है। I mean, if you want to go out, we can, you know. जी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अंदर सर के पास होकर आती हूँ। नो प्रॉब्लम। सर वहां बैठे अंदर है। वीना जी, जो जज्बा, जो हौसला कविता ने दिखाया है, वो शायद ही कोई और लड़की दिखा पाए। अपने आप पर इतना काबू करना, इस घर को अपना घर समझना, आपके, मेरे, करण के प्रति उसका प्यार और बढ़ जाना, ये बड़प्पन है उसका। वरना तो वो ये घर छोड़कर भी जा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अपनी माँ के पास नहीं गई, यहीं रही और हमारे साथ ही जुट गई जिंदा रहने के लिए। दादू दादू, देखो मम्मी आ गई। अरे बेटा, क्या बात है, आज देर हो गई? मम्मी रास्ते में जरा रुक गई थी। काम था कुछ? ये मैं पेस्ट्रीज खरीद रही थी और पापा के लिए। ये तू खरीद के लाई? नहीं पापा, मैंने करण से मंगवाई थी, वो आ रहा है। मुझे पता था कि आपकी बोतल बहुत दिनों से खत्म हो गई है और आप मांग ही नहीं रहे थे, तो आज मैं लेते हुए चली आई। अब बेटा किससे कहूं कि बोतल खत्म हो गई? विशाल तो रहा नहीं। तो क्या हो गया पापा, मैं और करण तो है ना। आज तो तू बिल्कुल विशाल बन गई, पेस्ट्रीज ले आई। पर दादू, आप तो पेस्ट्रीज खा नहीं सकते, आपको तो डायबिटीज है। खा लूंगा, एक खा लूं जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.